स्वर्ण में मुझे स्थान देकर बड़ी भूल कर दी तुमने। अब केवल तुम ही नहीं, ये समस्त संसार मुझ कली के वश में होगा, क्योंकि स्वर्ण सबको प्यारा है, तुम्हें भी। आओ, अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठो। धर्म मूर्ति राजा परीक्षित काल धर्म के वश में आकर ये भूल गए कि स्वर्ण तो उनके शीश पर भी है। देह के आभूषण स्वर्ण के हैं। उनकी इसी भूल ने कलि पुरुष को उन्हें सर्वत्र घेरने एवं उनके भीतर प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर दिया। बस कलि को प्रतीक्षा थी कि कोई छोटा सा भी अधर्म हो जाए राजा से। एक दिन आखेट के लिए निकले तीव्र प्यास एवं श्रम से क्लांत हुए महाराज परीक्षित महान ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे। उस समय ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। समस्त कर्मेंद्रियों से उनका संपर्क टूट चुका था, अतः उन्हें राजा परीक्षित के आगमन के बारे में बोध नहीं हो सका। कलि पुरुष ऐसे ही किसी अवसर से लाभ उठाने के लिए तत्पर था। प्रणाम ऋषिवर शमीक। राजन, तुम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हो। प्रणाम तो इस ऋषि को करना चाहिए, किंतु प्रणाम तो दूर, इसने उत्तर तक नहीं दिया तुम्हारे प्रणाम का। क्या मुझे तनिक जल मिलेगा आपके आश्रम में? ये ऋषि अपमान कर रहा है तुम्हारा। शास्त्रों में राजा को भगवान के समकक्ष माना गया है, और ये तुच्छ ऋषि उपेक्षा कर रहा है अपने राजा की। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ। मैं वन से भटकता हुआ क्लांत और क्षुधित आपके आश्रम में आया हूँ। क्या मुझे तनिक जल और विश्राम मिलेगा? धृष्टता कर रहा है ये ऋषि। दंड मिलना चाहिए ऐसे ऋषि को तो। अपने ध्यान में इतना लीन है ये ऋषि कि अतिथि धर्म को भुला बैठा है। हाँ, ये अपने राजा, अपने भगवान का अपमान कर रहा है। दंड का अधिकारी है ये। हाँ, मैं दंड दूंगा इस ऋषिवर को। अपमान किया है इसने अपने राजा का। अतिथि धर्म भुलाने वाले ये ऋषि शमीक पुष्पमाला नहीं, मृत सर्प माला पहनने योग्य है। मृत सर्प माला। कलयुग ने अपनी प्रथम चाल चल दी, जिसके वश में आकर राजा परीक्षित अपने जीवन की प्रथम एवं अंतिम भूल कर बैठे। और भूल भले ही किसी के प्रभाव में की गई हो, भूल को दंडित किया ही जाता है। जैसे ही ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचा, ऋषिवर की ग्रीवा में मृत सर्प देखकर वो कुपित हो उठा। किसने पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है? मैं महर्षि शमीक का पुत्र श्रृंगी अपने तपोबल से श्राप देता हूँ। जिसने भी पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है, आज से 7 दिवस के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताश्री के ग्रीवा में सर्प डालने वाले दुष्ट नागों का राजा तक्षक स्वयं तुझे डसेगा। सफल रही मेरी चाल। 7 दिवस, अभी से केवल 7 दिवस, फिर कली दिखाएगा अपना वास्तविक प्रभाव। क्या हुआ पुत्र श्रृंगी? बहुत कुपित दिखाई दे रहे हो। यह तुमने उचित नहीं किया पुत्र। तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। पापी को उसके पाप का दंड दिया है मैंने पिताश्री। नहीं पुत्र, बिना सत्य को जाने किसी को श्राप देना कभी कभी बहुत बड़े अनर्थ को जन्म दे देता है। तुमने इस श्राप से कलयुग को उसके पाप के साम्राज्य के विस्तार के लिए संबल प्रदान कर दिया है। बिना सत्य को जाने तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया कली के प्रभाव के वशीभूत होकर किया। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से ही अब तक कलयुग को रोक कर रखा हुआ था। सत्य कह रहे हैं पिताश्री। क्रोध विवेक को हर लेता है। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पुत्र,
राजा परीक्षित को तो अभी तक ये ज्ञात भी नहीं कि तुमने उन्हें श्राप दे दिया है और श्राप को वापस भी नहीं लिया जा सकता। किंतु तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम स्वयं जाकर उन्हें इन सब से अवगत कराओ। ऋषि कुमार श्रृंगी ने अपने पिता के निर्देशानुसार सब कुछ महाराज परीक्षित को बता दिया। सत्य को जानकर महाराज परीक्षित गहन पश्चाताप के सागर में डूब गए। इतना बड़ा पाप कार्य कैसे हो गया मुझसे? ऋषि तो सदैव सम्मान के अधिकारी होते हैं और मैंने अपमान कर दिया ऋषिवर का। कर्म फल तो भोगना ही होता है। पाप हुआ है मुझसे। अब दंड भी मुझे ही भोगना होगा। मुझे घृणा हो रही है अपने आप पर। घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद, देखिए ना कैसा पाप कर्म हो गया है मुझसे। अब इसका प्रायश्चित करूं तो कैसे करूं? अब आप ही बताइए देवर्षि नारद। हर पाप कर्म का कोई न कोई प्रायश्चित तो होता है महाराज परीक्षित। आप ऋषिवर शुकदेव की शरण में जाइए। शुकदेव ऋषि महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र? हाँ महाराज, उनकी सहायता से आपके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। वो किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते। वो इन दिनों आपके नगर की सीमा के निकट से ही निकल रहे हैं। अतः आप उनके पास जाकर उन्हें श्रीमद् भगवत कथा सुनाने का आग्रह कीजिए। उसी से आप कली के प्रभाव से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। आपका कल्याण होवत। महाराज परीक्षित नग्न पांव ही महर्षि शुकदेव को ढूंढने निकल पड़े। अंततः वे महर्षि शुकदेव तक पहुंच गए। उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण भेष महाराजा परीक्षित ऋषि सुखदेव के सम्मुख उपस्थित, भागवत दीर्घ काल श्रवण की, पा गए कलयुग से तब मुक्ति। अच्छा है, बड़े ही धार्मिक पुत्र एवं पुत्र वधू हैं। मां का सम्मान करते हुए स्वयं धरा पर चल रहे हैं और मां को अश्व पर आरूढ़ किया हुआ है। महाराज परीक्षित, तुम्हारा अंत और कलयुग का प्रारंभ। बस बहुत हो गया माँ, अब तुम नीचे उतरो। इस पर मेरी प्रिय पत्नी बैठेगी। तुम ये सामान की पोटली संभालो माँ। ये तो अधर्म है, अर्थात कलयुग का प्रभाव आरंभ हो ही गया है। मुझे क्षमा कर दो माँ, न जाने कैसे मैं कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था। काल का चक्र निरंतर चलायमान रहता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अतः कलयुग का भी आरंभ हो गया। किंतु कलयुग में भी जब जब पापाचार की अति होगी, भक्तों पर अत्याचार होगा, संकट मोचन महाबली हनुमान की भक्ति की शक्ति से तब तब कली का पराभव होगा। अधर्म और अत्याचार से सदैव भक्तों की रक्षा करेंगे संकट मोचन महाबली हनुमान। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे
लीला श्री हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान शीघ्र ही पुनः आएंगे कलयुग में होने वाली अपनी अद्भुत लीलाओं के साथ।